Hello children, today I am going to start chapter 1 Sanskrit Varnamala exercise क्वेश्चन नंबर 7 and 8। क्वेश्चन नंबर 7 सही विकल्प चुनें। तो आपको इसमें टिक करना है, जो सही है उनमें आपको टिक करना है और जो रॉन्ग है उनमें क्रॉस करना है। तो वक्र में आपका फर्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये वाला आपका का नंबर सही है। वा आ का रा आ, ये वाला आपका सही है। देखिए वा ये व्यंजन है, आपके व्यंजन में हलंत लगाते हैं आप लोग, हलंत एंड ये आपके स्वर हैं आ, तो वा में आ स्वर ऐड करेंगे तो ये वा हो जाएगा। वा प्लस का और ये रा की मात्रा लग गई इसमें तो वक्र, और का आ आपका स्वर उसमें ऐड हो गया तो ये वक्र हो गया। ठीक है, वैसे ही नृत्य का आपका इसका शब्द विच्छेद है, ये आपका शब्द विच्छेद नृत्य ना, और ये ऋषि की मात्रा है प्लस आप जितने भी व्यंजन इसमें ऐड करेंगे तो व्यंजन के नीचे आपको हलंत लगाना होगा और फिर स्वर जो आएगा वो बिना हलंत का होगा। तो ना में आपका व्यंजन है, फिर ये हलंत हो गया प्लस ऋषि, ये जो मात्रा लगी वो ऋषि की मात्रा आधी ता है तो हलंत, क्योंकि इसमें कोई व्यंजन नहीं है, और या आपका स्वर नहीं है इसलिए ये ता आधा है, या और या में स्वर है जोड़ गया तो ये छोटा आ की मात्रा तो ये नृत्य हो गया। ज्योत्सना, इसलिए हमने यहाँ पर ये टिक किया क्योंकि ये वाला राइट है और ये रॉन्ग है आपका। ज्योत्सना आपका ज्योत्सना में फर्स्ट वाला राइट है, सेकंड वाला रॉन्ग है। कर्म में भी आपका फर्स्ट वाला राइट है। आम्र में आपका ये सेकंड वाला राइट है। चिन्ह में भी सेकंड वाला राइट है। ब्रह्म में फर्स्ट वाला राइट है। सही शब्द चुने, अब आपको सही शब्द चुनना है इसमें, तो ये शब्द आपको विच्छेद किए हुए शब्द है, इनमें से आपको ये जोड़कर शब्द बनाना है। तो ये वृष्टि, इसको जोड़ के पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा वृष्टि, यानी कि ये वृष्टि वाला सही है। इसको जब हम जोड़ेंगे तो ये व्यस्त बनेगा, व्यस्त। यहाँ पर विप्र, इसको पढ़ेंगे तो विप्र हो गया। ये मूर्ति, पक्व एंड श्रवण, ये आपका लास्ट वाला श्रवण हो गया। शब्दों को जोड़कर लिखेंगे तो ऐसे शब्द बनेंगे, इनका विच्छेद करेंगे तो आपको ऐसे विच्छेद करना होगा। तो ये चैप्टर 1 आपका कंप्लीट हो गया। चैप्टर 2 शब्द, अर्थ का बोध कराने वाले वर्णों का समूह शब्द कहलाता है। शब्द दो प्रकार के होते हैं, स्वरांत शब्द और व्यंजनांत शब्द। स्वर दो प्रकार के आपके होते हैं, आपको मालूम है, स्वर और व्यंजन होते हैं। तो स्वर शब्द अर्थात स्वर अंत वाले शब्द, और यहाँ व्यंजनाद अर्थात व्यंजन अंत वाले शब्द। देखिए जिसके एंड में हलंत लगी होगी वो आपके व्यंजन वाले शब्द हो जाएंगे, और जिसमें हलंत नहीं लगी होगी वो आपके स्वर हो जाएंगे। देखिए यहाँ लास्ट में राम लिखा है तो माँ के बाद आ गया, यानी माँ में छोटे आ की मात्रा है तो माँ में हलंत नहीं लगी है। यहाँ मनस, सा के नीचे हलंत लगी है तो यानी सा के बाद कोई स्वर ऐड नहीं हुआ है, ये व्यंजन एंड वाला शब्द हो गया आपका। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं स्वरांत शब्द और कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं व्यंजनांत शब्द, तो आपके ये एग्जाम्पल्स अलग अलग हैं। आप इनकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। शब्द का बोध कराने वाले वर्णों का समूह शब्द कहलाता है। यहाँ से यहाँ तक आप इसको नोट डाउन करेंगे। शब्द दो प्रकार के होते हैं, स्वरांत एंड व्यंजनांत। फिर यहाँ पर स्वरांत की ये डेफिनेशन है और ये व्यंजनांत की डेफिनेशन है। अभ्यास 1, शब्दों को छांटकर लिखो। शब्दों को छांटकर लिखें, तो आपको यहाँ स्वर शब्द और व्यंजन एंड वाले शब्द आपको छांट कर लिखने हैं। देखिए स्वर वाले शब्द में जिसमें हलंत नहीं है वो सारे स्वर शब्द के नीचे आ जाएंगे, और जिसमें हलंत लगी है वो आपके व्यंजन शब्द के नीचे आ जाएंगे। यानी कि यशस्, गुणिन, तेजस्विन, ये आपके व्यंजन है, व्यंजन के नीचे आएंगे। कृषि, नदी, पशु, राष्ट्र और धन, ये आपके स्वर के नीचे आ जाएंगे क्योंकि इनके एंड में स्वर है। तो ये आपको बुक में ही कंप्लीट कर लीजिएगा, और ये डेफिनेशंस और इनके एग्जाम्पल्स ये आप नोटबुक में करिएगा ओनली। देन क्वेश्चन नंबर 2, वर्णों को जोड़कर शब्द बनाइए। अभी देखिए वर्णों को जोड़कर शब्द बनाए, पीछे यही आपका था, वर्णों को जोड़कर शब्द बनाने थे तो सही शब्द में टिक करना था। ठीक है, अब यहाँ पर ये वर्णों को जोड़कर शब्द बनाने हैं। हा में आ की मात्रा है, रा में छोटी की मात्रा है तो ये हरि हो गया। माँ में आ की मात्रा है,
हाँ में बड़ी की मात्रा तो मही, पयस, वृक्ष, रक्त, एतद और ब्राह्मण। तो ये आपके सब वर्णों को जोड़कर शब्द बनाइए। ये आप इसको बुक में कंप्लीट कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।